नमस्कार, मैं जुनैद अंसारी और आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। जहांगीरपुरी की अभी आग, वो भी ठंडी भी नहीं हुई, बुलडोज़र भी चले, उसका भी विवाद हुआ। और आज ही सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया, उसके बाद जो साधु प्राची एक धर्मगुरु हैं, महिला धर्मगुरु हैं, फिर से विवादित बयान आया। उन्होंने कहा कि अभी ये 20% है, यानी मुस्लिम अभी 20% हैं, तो पथराव हो रहा है, लेकिन जब ये 50% हो जाएंगे तो हिंदू की 100 यात्रा भी निकालना मुश्किल हो जाएगी। तब उन्होंने इस बात को लेकर तब काजी नवैसी ने कहा था कि एक ही जाति के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। उस पर ये साधु प्राची ने ये पलटवार करते हुए कहा है कि जब पत्थरबाज एक ही धर्म का होंगे तो कार्रवाई किस पर होगी। अर्नेस्ट यादव जो है हमारे साथ हैं, प्रोफेसर हैं, इनसे बात करेंगे कि अभी तो आग ठंडी भी नहीं हुई, फिर से विवादित बयान। देखिए साहब, ऐसा है, बात अगर कर लें हम हिंदू मुस्लिम की तो सबसे पहले हिंदू पे आ जाइए। अभी आज सुबह की खबर है, एक दलित को साहब शादी करके आया था, मंदिर में नहीं घुसने दिया। पुलिस आ गई, शासन आ गया, प्रशासन आ गया, सब आ गए, लेकिन जो उस मंदिर के पुजारी थे उन्होंने उसे मंदिर में नहीं घुसने दिया। इसका मतलब ये हो गया कि जो धर्मगुरु हैं इस समय, जो स्वघोषित धर्मगुरु हैं, जो अपने आप को धर्म के ठेकेदार मान रहे हैं, ये इन लोगों की इस समय शासन प्रशासन से भी ज़्यादा चल रही है। शासन प्रशासन से भी ज़्यादा चल रही है साहब। बताओ, अब तो आप कर रहे हो हिंदू मुस्लिम की 20% मुसलमान है और अभी पत्थर फेंक रहा है और 80% हिंदू है, ठीक है। अब जब हिंदुओं को आप मंदिर में नहीं जाने देते हो, जब हिंदुओं की बात कर लो तो आप दलित पे आ जाते हो, ओबीसी पे आ जाते हो, एसटी पे आ जाते हो। तो आखिर आप चाहते क्या हो? पहले तो एक अपनी जो नीति है वो स्पष्ट करो, और दूसरी जो उसी पे मैं आ रहा हूँ। अब दूसरी जो बात है कि मुसलमान पत्थर क्यों मार रहा है, ठीक है, इसके पीछे भी पहले वजह जानो कि जो पत्थर मारने वाले हैं क्या वो मुसलमान हैं, और अगर वो मुसलमान है तो वो कौन से वाले मुसलमान हैं, उसमें कौन से वाले मुसलमान हैं। क्या वो बीजेपी द्वारा प्रायोजित मुसलमान तो नहीं है? कई जगह ऐसा भी देखने में आया है, पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई, करौली में जो हिंसा हुई, मध्य प्रदेश में जो हिंसा हुई, खरगोन में, जब उनकी पूरी जांच की गई, जहां जहां देखो बीजेपी की सरकार ने जांच की गई, तो जांच में सुन लीजिए पहले एक मिनट, तो जांच में ये पता चला कि जो पत्थर फेंक रहे थे वो तो हिंदू थे, और वो मुसलमान बन के उस मुसलमान की भीड़ में पहुंच गए और जाके पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, धार्मिक उन्माद फैला दिया, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर दिया। जब उनकी पकड़ की गई तो पता चला वो हिंदू थे। अब जब वो हिंदू निकले तो वहां मामले पे रफा दफा करके उस पे पर्दा डाल दिया गया। तो वही यहाँ पे है कि अगर जहांगीरपुरी वाले कांड की पूरी ईमानदारी से जांच की जाए, पूरी तह तक पहुंचा जाए, तो सत्यता पता चलेगी कि जो अंसार है इनका मुख्य अभियुक्त तो वो है किस पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी का फोटो पार्टी का है कि भारतीय जनता पार्टी का है? आम आदमी पार्टी का है तब भी वो बीजेपी का है, बीजेपी का है तब तो बीजेपी का है ही। मैं इसी बात पे तो आना चाह रहा हूँ, डॉक्टर साहब मेरी बात सुनिए, बात सुन लो बस एक मिनट और। अच्छा। कि जो हिंसा फैलाने वाले लोग हैं वो हैं कौन? देखिए, धर्म और मजहब, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, जो धर्म में घृणा फैलाने वाले लोग हैं वो दोनों धर्म में है। अब ये अंसार है, ये मुसलमान है, लेकिन ये बीजेपी से इसको फंडिंग मिल रही है, आम आदमी पार्टी से इसको फंडिंग मिल रही है, और इधर से साध्वी प्राची जैसे और कई और संत महात्मा जो अपने आप को बोलते हैं वो भी कह रहे हैं कि साहब ये 50% मुस्लिम हो जाएंगे तो आपको कन्वर्ट करा देंगे, आपको बांग्लादेश जाना पड़ेगा, आपको नेपाल जाना पड़ेगा, आपको चीन रहना पड़ेगा, देश छुड़वा देंगे। उठाओ, हथियार उठाओ। मुझे ये बताओ, 800 साल मुगलों ने शासन किया, भाई कितने जो हिंदू थे वो कन्वर्ट हो गए, और जो हुए वो स्वेच्छा से हुए, जबरन कोई नहीं हुआ। और सबसे पहले मुझे ये बताया जाए, हालांकि मैं इन जाति धर्म में नहीं मानता हूँ, मैं इस तरह की बात कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अब जब प्रज्ञा ने ये बात कही है तो मैं जरूर कहूँगा कि सबसे पहले रोटी बेटी का संबंध किसने किया? इन्हीं लोगों ने किया। अकबर की जो धर्म पत्नी थी वो कौन थी? जोधाबाई थी। इस तरह के 100 एग्जाम्पल मैं आपको दे दूंगा कि जब मुसलमान शासक रहे हमारे देश में तब सबसे ज्यादा रोटी बेटी के संबंध भी इन्होंने किए, पेशवाओं से भी इनने संबंध किए, और इनके जो अब जब अंग्रेज आ गए, जब ब्रिटिशर्स आ गए,
तब भी सबसे ज़्यादा जो चाटुकारिता की वो इन्हीं लोगों ने की। तो ये लोग, इनके लिए धर्म जो है वो सिर्फ एक मुखौटा है, इन्हें सिर्फ सत्ता के करीब रहना है। सत्ता करीब रहना। 2014 से पहले कांग्रेस सत्ता में थी, तब यही लोग सब कांग्रेस के गुणगान करते थे। तब नेहरू की सारी पॉलिसी इनको बहुत बढ़िया लगती थी, तब इंदिरा गांधी जी की सारी पॉलिसी इनको बहुत बढ़िया लगती थी। 2014 के बाद नेहरू एकदम से मुस्लिम हो गए, इंदिरा गांधी मुस्लिम हो गई, राहुल गांधी मुस्लिम हो गए, ठीक है ना? तो इनका जो ये दोहरा रवैया है, ये दोहरा रवैया नहीं चलेगा। जनता सब चीज़ें समझ रही हैं। और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए जो ये फर्जी वीडियो बना के आप युवाओं को युवाओं के दिमाग में जो जहर भरने का काम कर रहे हो ना, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, इसकी सज़ा आपको मिलेगी। ये चीज़ बात समझ में नहीं आ रही कि बाबाओं के भड़काऊ बयान, पहले भड़काऊ बयान आया राजस्थान में दंगा होता है, फिर भड़काऊ बयान आया मध्य प्रदेश में होता है, यहाँ भड़काऊ आया। अब जब दंगा होने के बाद, हिंसा होने के बाद सब कुछ शांत है, लोगों ने अपना दुकान रोजगार गंवा दिया, फिर भड़काऊ बयान उन्हीं बाबाओं का। देखो ऐसा है साहब, 24 के लिए माहौल तैयार किया जा रहा है, ठीक है। इनके पास रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, जो तमाम मुद्दे हैं, महंगाई, इन सब पे तो फेल हो गए हैं। 8 साल में मोदी जी ने कहा था आय डबल करेंगे, डबल की जगह आधी हो गई। कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, रोजगार देने थे इन्हें अब तक 16 करोड़। और हुआ क्या है, इनके जो अपने आंकड़े हैं योजना आयोग के, वो आंकड़े बताते हैं 8 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। डीजल पेट्रोल कह रहे थे 30 रुपये 35 रुपये करेंगे, वो 100 के ऊपर हो गया। घरेलू गैस के दाम 1000 से ऊपर हो गए, कॉमर्शियल 2000 से ऊपर हो गई, CNG PNG सब महंगी हो गई। दालें जो 50 रुपये बिकती थी वो 100-150 बिक रही है, तेल जो 100 बिकता था 200 बिक रहा है। ये सब महंगाई को छुपाने के लिए सब बातें की जा रही है, ये फेल हो गए। और तो और समझ लो, पिछले 70 सालों में देश के ऊपर कर्जा था मात्र 55 करोड़, और अब 7 सालों में ये हमारे मोदी जी ने ऐसा क्या जादू चलाया कि कर्जा बढ़ के हो गया 128 करोड़। यानी कि 7 साल में आपने 150 गुना कर्जा कर दिया देश के ऊपर। इतना सब होने के बाद और हम कितना बचे हैं, हमारी 83% जो GDP है, हमारी जो देश की जो ग्रोथ है, उसका 83% हम कर्जे में है, 95% में लंका कर्जे में था। लंका को भी यही हो रहा था, उन्हें भी फ्री की चीजें दी जा रही थी, उनकी लंका लग चुकी है। अब हमारे देश की लंका लगने वाली है, वो 95% कर्जे में आ गए, उन्हें भी धर्म की चाशनी दे, धर्म की चाशनी दे, धर्म की चाशनी। अब यहाँ भी वही होने वाला है, धर्म की चाशनी ऐसे डुबो के इनको अफीम की तरह नशा कराया जा रहा है युवाओं को। और युवा भी इस समय जमीन का जो हकीकत है उसको समझ नहीं पा रहा है, भ्रमित हो रखा है। तो कह तो रहे हैं कि आबादी बढ़ाई है, 50% अगर मुस्लिम बढ़ गए तो फिर शोभा यात्रा तो दूर के बाद शोभा यात्रा में नहीं निकलेगी। एक बात का मुझे जवाब दे दो कि नौकरी जब बंटने की बात आती है तो आप जाति विशेष को नौकरियां देते हो, मंदिरों में जाने की बात आती है तो आप जाति विशेष को मंदिर में घुसने देते हो, देश के तमाम साधन संसाधन देने की बात आती है तो जाति विशेष को देते हो। तो फिर ये हिंदुत्व किस लिए है? किस मंत्री का बेटा इन धार्मिक उन्मादों में शामिल था? राजनाथ सिंह का लड़का था, सुषमा स्वराज का लड़का था, कितने ही नेता बता दो, अमित शाह का लड़का था। किस नेता का लड़का इन धार्मिक उन्मादों में, दंगों में शामिल था? दंगों में शामिल कौन था? आम आदमी का बच्चा। आम आदमी के बच्चों को आप बरगला रहे हो, उनके दिमाग के साथ खेल रहे हो, उनके भविष्य के साथ खेल रहे हो, उनका आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके साथ आप खिलवाड़ करने का काम कर रहे हो। और ये काम आपका ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। बाबा को क्या कर रहे हैं? आँख फूकने का काम कर रहे हैं हर युवा पे? कुछ नहीं साहब, बाबाओं को राज्यसभा की और MLC की टिकटें चाहिए। बाबाओं को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनना है। जब से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए तो जितने भी बाबा हैं सबको ये लगता है कि एक एक राज्य अब मुझे मिल जाए। देश में 29 राज्य हैं, 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 34-35 हैं टोटल मुख्यमंत्री की। 35 सब बाबा ही रहेंगे। सब ये इस होड़ में है कि मैं पहुंच जाऊं, और जो मुख्यमंत्री से बच रहा होगा उसे दिख रही होगी कि साहब राज्यसभा पहुंच जाए। जब साध्वी प्रज्ञा लोकसभा पहुंच सकती है तो साध्वी प्राची भी सोच रही कि 24 में मुझे भी लोकसभा पहुंचाया जाए। उधर वो देखो साक्षी महाराज फरखाबाद वाला, वो भी पहुंच रखा है ना, वो भी है केंद्र में। तो ये बाबा इस सब के जरिए अपनी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं उनको पूरा करना चाह रहे हैं। वो जनता को हिंदू मुस्लिम में फंसाएंगे, जनता फंस जाएगी। 24 में फिर ये चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़के अपना संसद में पहुंच जाएंगे, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाएंगे। और ये जो जितने भी बाबा हैं, जितने
बीजेपी आरएसएस के लोग हैं, इसमें से 80% लोगों का देखना मुसलमानों के साथ रिश्तेदारी होगी। इनका एक उसूल है कि अमीर मुसलमान है तो वो रिश्तेदार होगा, वो दामाद होगा या समधी होगा, और अगर गरीब मुसलमान है तो वो कौन है? देशद्रोही है, आतंकवादी है, पाकिस्तानी है और बांग्लादेशी है, पत्थरबाज है। हाँ, पहले तो कश्मीर में वो कह रहे थे दिखते हैं, अब यहाँ भी दिखा रहे हैं। इन्होंने मुसलमानों को भी बांट दिया है। अमीर जो मुसलमान है, जो इनके मतलब का है, जिनसे पैसा मिल सकता है, उनको तो ये सर माथे पे रखते हैं, और जो गरीब है उसके साथ ये दौरा दर। तो ये कहवत है कि आप इसलिए भी कह रहे हैं कि 4 बच्चे पैदा करिए। बच्चे 8 पैदा कर लो, लेकिन उनको शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा कैसे दोगे? क्या तो ना राष्ट्र संघ को दे दो, तो विश्व हिंदू परिषद को दे दो। संघ क्या करेगा? उन्हें आतंकवादी बनाने का काम करेगा। राष्ट्रवादी बनाएगा ना, आतंकवादी थोड़ी बनाएगा। जो मुसलमानों के भी कुछ ऐसे उधर हैं, गल्फ वगैरह में कुछ संगठन है, तो वो लोग भी तो जिहाद के नाम पे लोगों को बरगलाते हैं, युवा बच्चों को लेके जाते हैं। सीरिया में देखो इसी तरह का तो माहौल है, वहाँ भुखमरी हो गई। सीरिया में वहाँ भी बहुत ज्यादा राष्ट्रवाद था, तो वहाँ भुखमरी हो गई। ये भुखमरी इतनी ज़्यादा हो गई कि जो कट्टरपंथी संगठन है, ये गरीब बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ले जाते हैं, वहाँ उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको स्लीपर सेल और जो आत्मघाती बम दस्ते का उसका मेंबर बनाते हैं, उनको बोल देते तुम वहाँ जाके दंगे करवाओ, तुम्हारे परिवार का भरण राष्ट्रवादी बनाएगा ना। तो यहाँ भी इसी तरीके का माहौल होगा। आप देखो साहब, महंगाई पहले नहीं, वो हिंदू की बात कर रहे हैं, आपके ही तो भविष्य की बात कर रहे हैं। एक बात मुझे बताइए कि अगर माहौल खराब होगा तो दिक्कत किसे होगी? दिक्कत आपको भी होगी, दिक्कत मुझे भी होगी। दिक्कत किसे नहीं होगी ये समझ लो, जो इस माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप तो तलवार उठा लीजिए, अब काटने का वक्त आ गया। उठा तो लीजिए। क्या उन्होंने तलवार उठाई? क्या उन्होंने अपने बच्चों के हाथ में तलवार दी? किसी भी नेता ने जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जो कपिल मिश्रा हो, कपिल मिश्रा ने अपने बच्चों के हाथ में तलवार दी? कितनों के बच्चे यहाँ पे हैं जो इस तरह की जो रैलियाँ निकलती हैं, जो आंदोलन होते हैं इस तरीके के धार्मिक आंदोलन, किस नेता का बच्चा उसमें शामिल होता है कि तलवार लेके, बंदूक लेके जा रहा है? क्या उसके लिए आम आदमी और गरीब आदमी का ही बच्चा मिल रहा है कि उसको आप उसकी बलि दोगे और उसको बलि का बकरा बनाओगे और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकोगे? साहब, इस तरह का दोहरा व्यवहार नहीं चलेगा, इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा, और हम लोगों का काम है सवाल करना, और हम लोग इस पे सवाल करते रहेंगे, और पहले भी करते रहे थे और आगे भी करते रहेंगे। बिल्कुल साफ तौर पे जिस तरीके से ये बयान आया है, इतना सब कुछ होने के बाद जहांगीरपुरी में फिर से इस तरीके से बयान देना कि शोभा यात्रा, अभी तो शोभा यात्रा नहीं निकाल पा रहे हैं, अगर मुस्लिमों की आबादी 50% हो जाती है तो आप शव यात्रा भी नहीं निकाल पाएंगे। मंत्री और चाहे प्रधानमंत्री मौन नज़र आ रहे हैं। वो देखने वाली बात ही होगी कि कब जो है, जो इस तरीके से बयानबाजियाँ आ रही हैं, भारत के अलग अलग हिस्सों से नए नए बाबा नज़र आने लगे हैं। कभी कोई मध्य प्रदेश से निकलता है, कभी कोई उत्तराखंड से, तो कभी कहाँ से, जिनकी शक्ल कभी आपने देखी नहीं होगी। सीतापुर के बाबा को देख लीजिए, वो अपने नाम यानी टीआरपी बढ़ाने के लिए और युवाओं को, जिस युवाओं को रोजगार की ज़रूरत है, जिसके युवाओं के हाथ में कलम की ज़रूरत है, उस युवाओं के हाथों में झंडा और तलवार पकड़ाने के लिए बाबा तो बयान दे के चले जाते हैं। लेकिन इसमें जो नुकसान किसका होता है, अगर जहांगीरपुरी की बात करें तो नुकसान किसका हुआ? हिंदू का भी हुआ, मुसलमान का हुआ, और सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ गरीब इंसान का। जो गरीब है, जो झोपड़पट्टी में रहता है, जो रोज़ की मजदूरी करता है, सबसे ज़्यादा उन्हीं का नुकसान हुआ। तो इस बात को आपको समझना होगा कि ये जो बाबा हैं सिर्फ आपको भड़का के आपका प्रयोग करते हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए।